हेलो एवरीवन, मैक्सिमा मिनिमा इस टॉपिक में से हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे जो कि इजी क्वेश्चंस है, जो कि डिस्क्रिप्टिव नहीं थे। अभी हम थोड़ी देर में मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के ऊपर बेस्ड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स यानी कि डिस्क्रिप्टिव प्रॉब्लम्स हम अभी देखने वाले हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें मार्क्स भी ज़्यादा होते हैं 3 और 4 मार्क्स के लिए, या किसी भी एग्ज़ाम पैटर्न के लिए, वो JW हो या NATA या NDA एग्ज़ाम हो, ऐसे किसी भी अच्छे एग्ज़ाम्स के लिए भी ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिस्क्रिप्टिव प्रॉब्लम्स ऑन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो डिस्क्रिप्टिव प्रॉब्लम में फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अ वायर ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर इज बेंट टू फॉर्म अ रेक्टेंगल, फाइंड इट्स डायमेंशंस इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। ये क्वेश्चन में जो भी डिस्क्रिप्शन है वो मैं फिगर के जरिए यहाँ पर पहले दिखाने वाला हूँ। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिगर समझेगा तो हम प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है उसके लिए फिगर। सो दिस इज़ द वायर ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर्स। इसी को बेंड करके हमने ये रेक्टेंगल फॉर्म किया है। अब इस रेक्टेंगल में लेंथ हमने लिया है x, तो ये भी x, और ब्रेड लिया है y। ठीक है, तो ये दोनों वेरिएबल है। तो इस तरीके से ये 120 सेंटीमीटर वाली वायर को बेंड करके ये रेक्टेंगल फॉर्म किया गया है। अब हम प्रॉब्लम में जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में ये दिया है कि ये जो वायर इसकी लेंथ 120 सेंटीमीटर्स है, इसी को बेंड करके अगर ये रेक्टेंगल फॉर्म किया गया तो फिर इस पॉइंट से लेकर पूरा ये जो लेंथ है ये भी होना चाहिए 120। मतलब रेक्टेंगल पॉइंट ऑफ व्यू इसकी जो पेरीमीटर है, सारे साइड्स की लंबाई का एडिशन, वो रहेगा 120 सेंटीमीटर नेचुरली। दैट मीन्स लेंथ ऑफ द वायर इज सेम एज पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। दूसरी बात, अब हम ये एक्स वाई के बारे में रिपोर्टिंग करने वाले हैं। लेट एक्स बी द लेंथ एंड वाई बी द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल सो फॉर्म्ड। सो लेट एक्स बी द लेंथ एंड वाई बी द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल सो फॉर्म्ड। इसके हमने एक्स और वाई जैसे लिया है वो यहाँ डिस्क्राइब किया हुआ है। देन पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। अब ये पेरीमीटर अगर है तो पेरीमीटर को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, आगे देखिए। तो पेरीमीटर 120 सेंटीमीटर होने के कारण ये पेरीमीटर मतलब x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, इसी स्टाइल में मैंने लिखा है यहाँ पर। तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 120। दिस मीन्स ट्वाइस एक्स प्लस ट्वाइस वाई इक्वल टू 120। सो 2 से मैंने डिवाइड कर दिया तो मिलेगा। तो पहले डिस्क्रिप्शन पे बेस्ड हमें जो पहला रिलेशन मिलता है, रिलेशन नंबर 1, इसको मैंने नाम दिया है सपोर्टिंग रिलेशन। सपोर्टिंग रिलेशन मतलब जो मेन रिलेशन जिसको हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं, जिसको मैक्सिमम या मिनिमम दिखाने वाले हैं, उस रिलेशन को डिफरेंशिएट करने के पहले सपोर्ट या हेल्प करने के लिए जो रिलेशन का काम पड़ता है वो है सपोर्टिंग रिलेशन। तो मैंने ये टर्म दे दिया सपोर्टिंग रिलेशन, याद रखना, आगे कैसे यूज़ होगा बाद में समझ में आ जाएगा। तो ये सपोर्टिंग रिलेशन में 2 वेरिएबल है x और y। अब आगे की बात, फाइंड इट्स डायमेंशंस इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। तो कौन से क्वांटिटी को मैक्सिमम या मिनिमम करना है उसी को बोलते हैं मेन रिलेशन। फाइंड इट्स डायमेंशंस इफ द एरिया, तो एरिया के साथ मैक्सिमम ये टर्म जुड़ा हुआ, इसका मतलब एरिया के लिए जो रिलेशन बनेगा वो रहेगा मेन रिलेशन, जिसको हमें डिफरेंशिएट 2 बार करना है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करने के लिए। ये बात ध्यान रहे। तो अब हम एरिया के लिए रिलेशन लिखने वाले हैं। तो लेट A बी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल सो फॉर्म्ड। सो वी कैन राइट एरिया ऑफ रेक्टेंगल A इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। अब जिस रिलेशन को हमें डिफरेंशिएट करना होता है, ध्यान रखना, वो है मेन रिलेशन। उसके राइट हैंड साइड में हमेशा सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट में हमने जो कैपिटल A लिखा है इस रिलेशन में ये एक वेरिएबल है और राइट हैंड साइड में सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए। एट प्रेजेंट इसमें 1, 2, 3 वेरिएबल है। तो ये 3 वेरिएबल को रिड्यूस करके हमें 2 वेरिएबल में लाना है। तो उसको इस तरीके से करना पड़ेगा, a इज इक्वल टू एक्स इंटू, तो ये जो y है, y के बदले में रिलेशन 1 में से y की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ से मिलेगा y इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स। सो वी विल राइट x इंटू 60 माइनस एक्स। वी कैन राइट फ्रॉम 1। दैट मीन्स a इज इक्वल टू 60x माइनस एक्स स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जिसको मैंने मेन रिलेशन बोला है, मेन रिलेशन में लेफ्ट साइड में एक वेरिएबल और राइट साइड में सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए।
तो राइट साइड में जब दो वेरिएबल होते हैं, जैसे यहाँ x इंटू वाई दो वेरिएबल है, ये दो वेरिएबल को रिड्यूस करके एक वेरिएबल को में लाने के लिए हम इस रिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए मैंने इसका नाम दिया है वेरिएबल रिड्यूसिंग सपोर्टिंग रिलेशन। दिस इज द सपोर्टिंग रिलेशन फॉर दिस मेन रिलेशन। अब हमें मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करना होता है। इस कारण से गिवन रिलेशन को दो बार हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इस बात को अच्छे से समझना पड़ेगा कि यहाँ पर वेरिएबल कौन कौन से हैं और विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट वेरिएबल वी हैव टू डिफरेंशिएट। सो यू सी हियर a is one variable and right hand side x is the another variable. That means we have to differentiate this relation with respect to x. So we get dA by dx again we have to differentiate. तो एक बार डिफरेंशिएट किया तो मिला 60 माइनस 2x और एक बार किया तो -2। अब हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करने के पहले स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने के लिए हम सिंगल डेरिवेटिव को ज़ीरो करते हैं। तो इस बार ये f डैश एक्स यानी कि dA बाई dx हमारा सिंगल डेरिवेटिव है, इसको हम इक्वल टू ज़ीरो करके x के वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि हमारा स्टेशनरी पॉइंट रहने वाला है। सो फॉर स्टेशनरी पॉइंट dA बाई dx इक्वल टू ज़ीरो इम्प्लाइज dA बाई dx मतलब 60 माइनस 2x, तो 60 माइनस 2x इक्वल टू ज़ीरो। इसको आगे हम ऐसे सॉल्व करने वाले हैं। 2x इज इक्वल टू 60, दिस गिव्स x इक्वल टू 30। तो यही हमारा स्टेशनरी पॉइंट है। तो जो भी मैक्सिमम या मिनिमम होता है वो इसी पॉइंट पे होना चाहिए। यहाँ पर तो क्लियरली हिंट है कि हमें वो मैक्सिमाइज़ करके दिखाना है, तो इसी पॉइंट पे मैक्सिमम रहने वाला है एरिया। तो अभी आगे के लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट x इक्वल टू 30 में हम शुरुआत करते हैं। सो एट x इक्वल टू 30 इसमें हमें सिंगल डेरिवेटिव इक्वल टू ज़ीरो लिखना है, फिर डबल डेरिवेटिव हमें दिखाना है कि वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो एट x इक्वल टू 30 dA बाई dx एट x इक्वल टू 30 ये इक्वल टू ज़ीरो लिख देना है। ये हमारा f डैश एक्स है, ये ज़ीरो रहता ही है। अब दूसरा डी स्क्वायर a बाय डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 30 मतलब हमारा ये जो डबल डेरिवेटिव है इसमें भी हमें x के वैल्यू 30 सब्स्टिट्यूट करना है, लेकिन राइट साइड में तो x क्वांटिटी है ही नहीं, मीन्स जो वैल्यू यहाँ पर है वही रहेगा वहाँ पर, दैट इज़ -2। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के मुताबिक ये डबल डेरिवेटिव -2 है, मतलब ये नेगेटिव है, लेस देन ज़ीरो। तो फिर क्या होगा वहाँ पर? इफ़ डबल डेरिवेटिव इज़ लेस देन ज़ीरो देन वी नो दैट द फंक्शन हैज़ ए लोकल मैक्सिमम। तो हमारे लिए वो चीज़ क्या है? एरिया। तो हम इसी से ही क्लेम कर सकते हैं कि देयरफॉर द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज़ मैक्सिमम एट x इक्वल टू 30। सो बाय द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एरिया A इज़ मैक्सिमम एट x इक्वल टू 30। ये लेस देन ज़ीरो है करके हमने मैक्सिमम करके रिपोर्ट किया है। तो प्रॉब्लम में जो मैक्सिमम रिपोर्टिंग करने बोला है वो हमने कर दिया कि एरिया क्वांटिटी मैक्सिमम है, तो उस समय में हमें उसके डायमेंशंस फाइंड करना है। ठीक है, जब एरिया मैक्सिमम है तब हमें उसके डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेड फाइंड करके दिखाना है, x और y की वैल्यू फाइंड करके दिखाना है। तो जब एरिया मैक्सिमम है तब हम लेंथ और ब्रेड को उसके वैल्यूज़ क्या है वो निकाल के देखते हैं अभी। तो जब x की वैल्यू 30 है तो y की वैल्यू क्या है? तो व्हेन हमें पता है कि रिलेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 हमारे पास था पहले से, तो इसका मतलब y की वैल्यू 60 माइनस एक्स। तो व्हेन x इज 30 y इक्वल टू 60 माइनस एक्स, सो दिस इज इक्वल टू 60 माइनस 30, सो y इज इक्वल टू 30। तो जब x की वैल्यू 30 है y की वैल्यू भी 30 है। अब हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं कि when area of the rectangle is maximum, the required dimensions of the rectangle are length x equal to 30 centimeter and breadth y is also equal to 30 centimeters। तो यही है कंप्लीट आंसर।
तो इसमें एक नोटिस करने वाली बात है कि जब एरिया मैक्सिमम है तो हमने देखा कि शुरू में तो हमने रेक्टेंगल कंसिडर करके उसको सॉल्व किया, तो बाद में पता चला कि वो रेक्टेंगल नहीं है, एक स्क्वायर है, क्योंकि लेंथ और ब्रेड दोनों सेम है, दैट इज़ 30 और 30 सेंटीमीटर्स। दैट्स ऑल फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही आसान तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। A rectangular sheet of paper has its area 24 square meters. The margin at the top and the bottom are 75 centimeters each, and at the sides are 50 centimeters each. What are the dimensions of the paper if the area of the printed space is maximum? इस क्वेश्चन को बड़ा देख के डर लगता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। फिगर को ठीक से समझेंगे तो ये भी आसानी से फॉर्मुलेट करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए सूटेबल फिगर ये है, ये रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है। तो मैंने रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर अननोन लेंथ और ब्रेड्थ है करके मैंने यहाँ पर x लिया है, x, ये y और y। अब ये मार्जिन के बारे में जो कहा गया है कि टॉप और बॉटम में 75 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ा हुआ है, तो ये ज़्यादा है, यानी कि 75 सेंटीमीटर यहाँ, 75 सेंटीमीटर यहाँ, तो ये इतना मार्जिन छोड़ा हुआ है। लेफ़्ट और राइट में 50 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं, ये 50 और ये 50। अब इसमें एक इशू है कि जो एरिया दिया हुआ है 25 स्क्वायर मीटर्स में, तो एरिया मीटर्स में दिया हुआ है, स्क्वायर मीटर्स में, और ये जो मार्जिन है ये सेंटीमीटर्स में बताया गया है। तो फिर ये मार्जिन को हमें कैसे लिखना चाहिए, देखिए। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके टॉप और बॉटम के जो मार्जिन्स है मैंने ये लिखा कि 0.75 मीटर्स, 0.75 मीटर्स, लेफ़्ट और राइट में 0.5 मीटर्स एंड 0.5 मीटर्स। अब सारे यूनिट्स एक जैसे हैं। अब हम इस क्वेश्चन को ठीक से फॉर्मुलेट कर सकते हैं। फॉर्मुलेट करने के पहले सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि जो एरिया दिया हुआ है, द रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर हैज़ इट्स एरिया 24 स्क्वायर मीटर्स। तो बाहरी अगर साइड देखें तो व्हाट इज़ एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल? एरिया इज़ कैपिटल A इज इक्वल टू x इंटू वाई। तो x इंटू वाई की वैल्यू है 24 स्क्वायर मीटर्स। ये हमारा सपोर्टिंग रिलेशन है, राइट। तो ये गिवन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 24 स्क्वायर मीटर्स, जिसको हम लिख सकते हैं फिगर के हिसाब से x इंटू वाई इज इक्वल टू 24। ये हमारा सपोर्टिंग रिलेशन है। हमारा मेन रिलेशन रहेगा जिसको हमें मैक्सिमम मिनिमम करना है, वो है प्रिंटेबल एरिया। इसी को हमें मैक्सिमम मिनिमाइज नहीं करना है। अब आगे क्या है कि प्रिंटेबल एरिया के डायमेंशंस हमें इसके आधार पर निकालना है कि मार्जिन छोड़ने के बाद अब अंदर की लंबाई, अंदर की जो ब्रेड्थ है वो क्या रहेगी, और उसको हमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है। आफ्टर लिविंग द मार्जिन्स, लेंथ इज इक्वल टू, ये जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, उसमें ये 0.75 और 0.75 कम होने के बाद ये बनेगा x माइनस 0.75 प्लस 0.75, तो ये दोनों मिलाकर बनता है 1.5। तो x से 1.5 कम हो जाएगा। तो अंदर जो प्रिंटेबल एरिया है उसमें ये जो लंबाई है x माइनस 1.5 रह जाएगा। सिमिलरली जो ब्रेड्थ है, तो ब्रेड्थ रह जाएगा y माइनस 1, क्योंकि y में से साइड से और साइड से 0.5 और 0.5 जाने के बाद रह गया y माइनस 1। ठीक है, तो ये है प्रिंटेबल एरिया के डायमेंशंस। x की वैल्यू, जो ये लंबाई है प्रिंटेबल एरिया, वो है x माइनस 1.5, और ये जो लंबाई है वो है y माइनस 1। अब हमें इस अंदर के एरिया को मैक्सिमम या मिनिमाइज करके दिखाना है। ठीक है, तो उसके लिए प्रोसेस शुरू करते हैं। तो आफ्टर लिविंग मार्जिन्स वी कैन सी लेंथ इज इक्वल टू x माइनस 1.5 एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू y माइनस 1। ये जो है ये प्रिंटेबल एरिया के लिए लेंथ और ब्रेड्थ है, मतलब ये अंदर जो पोर्शन है, ये जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया, इसके लिए लेंथ और ब्रेड्थ है। अब इसी को ही हमें मैक्सिमा या मिनिमा करना है, तो उस कारण से उसकी जो एरिया है वो हम लिखना शुरू करते हैं। सो प्रिंटेबल एरिया इज इक्वल टू x माइनस 1.5 इंटू वाई माइनस 1। अब इस लेफ्ट हैंड साइड को मैं a से डिनोट करता हूँ, और राइट हैंड साइड में सिर्फ a की वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, ये सपोर्टिंग रिलेशन यूज़ करके। तो इसमें मैं y को कन्वर्ट करता हूँ, तो x माइनस 1.5। अब y के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, y इज इक्वल टू 24/x। तो 24/x लिखता हूँ। हमेशा जो मेन रिलेशन है उसका राइट हैंड साइड को रिड्यूस करके एक ही वेरिएबल में लाना होता है। सो दैट वी डिड हियर, रिप्लेसिंग y बाय 24/x।
अब लेफ्ट साइड में एक वेरिएबल है a और राइट साइड में एक वेरिएबल है x। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे और इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट x इंटू 24 बाई एक्स, एक्स कैंसिल 24, x इंटू 1 माइनस एक्स, 1.5 इंटू 24 बाई एक्स ये लिखा गया है, माइनस प्लस प्लस 1.5, 24 और प्लस 1.5 25.5 ये माइनस एक्स। अब ये जो है 1.5 मतलब 3/2 मल्टीप्लाइड बाई ये है 24, तो 2 और 24 कैंसिल 12, 3 इंटू 12 36, तो ये हो गया 36 बाई एक्स। तो ये है हमारा एरिया क्वांटिटी 25.5 माइनस एक्स माइनस 36 बाई एक्स। अब हमें सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू इसका डेरिवेटिव 0, ये डेरिवेटिव -1, ये डेरिवेटिव निकालने के लिए -36 कांस्टेंट अलग रखा और 1 बाय एक्स के डेरिवेटिव -1 बाय एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया -1 माइनस माइनस प्लस 36 बाय एक्स स्क्वायर। तो ये सिंगल डेरिवेटिव है, लेकिन सिंगल डेरिवेटिव में से आगे डेरिवेटिव निकालने के लिए इसको इस तरीके से लिखा जाना चाहिए, -1 प्लस 36 इंटू एक्स टू द पावर -2। तो हम एक्स टू द पावर n यूज़ करके सेकंड डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, वो हम वहाँ निकालने वाले हैं। तो ये है डबल डेरिवेटिव। तो -1 की डेरिवेटिव 0, 36 एज इट इज़, एक्स टू द पावर -2 की डेरिवेटिव निकालने के लिए n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 मीन्स -2 इंटू एक्स टू द पावर -2 माइनस 1 -3। इसी को रिराइट करते हैं प्लस माइनस माइनस 36 इंटू 72 अपॉन एक्स क्यूब। तो ये है हमारा डबल डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करने के लिए हमने सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव निकाल कर रख दिया है। अब सीक्वेंस में क्या है, हमें स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करना है। तो स्टेशनरी पॉइंट के लिए सिंगल डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करते हैं। सो फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू 0 गिव्स, तो ये क्वांटिटी, तो डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू 0 मीन्स -1 प्लस 36 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको आगे हम सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे इस तरीके से, -1 प्लस 36 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 गिव्स 36 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू +1। ये -1 को ट्रांसफर कर दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, तो x इज 6। ये -6 प्लस 6 दोनों आंसर हो सकता था, लेकिन लेंथ और ब्रेथ कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए हमने सिर्फ पॉजिटिव आंसर चूज़ किया है। दिस इज़ द ओनली स्टेशनरी पॉइंट। इसका मतलब मैक्सिमम है या मिनिमम है ये 6 पर ही रहेगा। अब हम सिलेक्ट करके 6 पॉइंट पे देखते हैं कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है। सो एट x इक्वल टू 6 डी ए बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 6 इक्वल टू 0 ये लिख देना होता है। अब डबल डेरिवेटिव का देखते हैं, तो डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 6 इक्वल टू, अब याद कीजिए कि डबल डेरिवेटिव हमने क्या निकाला था, वो है हमारा डबल डेरिवेटिव -72 बाई एक्स क्यूब। उसमें हमें x के बदले में 6 डालना है। सो दिस इज इक्वल टू -72 अपॉन 6 क्यूब। आगे कैलकुलेशन नहीं भी करेंगे तो दिखता है कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी और ये माइनस के कारण दिस इज लेस देन 0। सो डबल डेरिवेटिव इज लेस देन 0। देयरफॉर So by the second derivative test, printable area is maximum at x equal to 6। ये हमने इसके आधार पर कंक्लूड किया है। तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर लिया है 6 और हमारे पास पहला रिलेशन दिया था सपोर्टिंग रिलेशन x इंटू वाई इज 24। तो इसमें हम x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देयरफॉर फ्रॉम 1, तो x और y हमने दोनों निकाल लिया। अब हम फाइनल आंसर इस तरीके से लिखेंगे। So when the printable space is maximum, its length is x equal to 6 meters and breadth is y equal to 4 meters। तो जो डायमेंशंस पूछा गया था वो ये है 6 और 4। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव प्रॉब्लम में फिगर बना के आराम से आप सपोर्टिंग रिलेशन बना सकते हो और फिर मेन रिलेशन बना सकते हो। मेन रिलेशन को सिंगल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव निकाल के आप धीरे धीरे डिजायर्ड आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। This is the next question, students. An open box is to be cut out of piece of square cardboard of side 18 centimeters by cutting off equal squares from the corners and turning off the sides. Find the maximum volume of the box.
तो ये क्वेश्चन में क्या है वो आपको बहुत अच्छे से पहले समझना बहुत ज़रूरी है कि पहले एक स्क्वायर शेप वाला कार्डबोर्ड दिया गया है, जैसे कि यहाँ दिखाया हुआ है, लेंथ ब्रेड दोनों 18 सेंटीमीटर्स। ये स्क्वायर शेप वाला कार्डबोर्ड से कॉर्नर से ऐसे स्क्वायर्स को कट किया गया। फ्रॉम ऑल द 4 कॉर्नर्स स्क्वायर्स आर कट एंड देन दीज फ्लैप्स, ये जो कॉर्नर को कट करने के बाद जो शेप बचेगा उसको मैं फ्लैप बोल रहा हूँ। तो ये रेक्टेंगुलर फ्लैप को ऐसे फोल्ड करके ऊपर लाया जाएगा चारों तरफ से। तो ऐसे ऊपर लाने के बाद दैट विल गिव राइज टू अ बॉक्स, एन ओपन बॉक्स। एक ओपन बॉक्स फॉर्म होता है इस तरीके से। तो ये ओपन बॉक्स जो फॉर्म होने वाली है, उस ओपन बॉक्स के लिए हमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज कराना है। तो ये है क्वेश्चन। तो उसका जो वॉल्यूम बनने वाला है वो तो कंडीशनल है कि स्क्वायर कितने शेप का, कितने साइज़ का कट करने वाला, ये हमें पता नहीं है। तो स्क्वायर जो कॉर्नर से वो अननोन है। तो लेंथ ऑफ द स्क्वायर कॉर्नर हमें पता नहीं होने की वजह से हम उसको अननोन फॉर्म में x करके मानते हैं कि सपोज ये जो लेंथ है ये x है, इतने साइज़ के हम चारों तरफ से स्क्वायर कॉर्नर कट कर रहे हैं। सो आई विल राइट दिस एज x एवरीवेयर। इतने कॉर्नर कट होने के बाद फिर जो अंदर की लेंथ बचेगी, ये जो 18 है, 18 में से x चला जाएगा, यहाँ से x चला जाएगा। तो ये जो अंदर की लेंथ है ये क्या बचेंगे? सो दिस विल बी 18 माइनस x, मतलब 18 माइनस 2x, ये यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x एंड 18 माइनस 2x, इतने लेंथ बचेंगे। वो मैं अब अंदर मेंशन करता हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो मतलब जो बॉक्स बनने जा रहा है उस बॉक्स का जो बेस है, बेस के सारे साइड्स 18 माइनस 2x है। और हाइट कितना रहेगा? ये फ्लैप को अगर ऊपर कर दिया गया तो ये जो है यही है हाइट। तो बेस ऑफ द ओपन बॉक्स इज 18 माइनस 2x एंड हाइट इज x। तो वो जो बॉक्स है उस बॉक्स के वॉल्यूम को हमें मैक्सिमाइज करना है। तो इस बार फ़ायदा ये है कि एक ही अननोन वेरिएबल से हमारा काम हो रहा है। यहाँ पर सपोर्टिंग वेरिएबल, सपोर्टिंग रिलेशन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है उसका डिस्क्रिप्शन। तो मैं इसके हिसाब से डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखना शुरू करता हूँ। सो दिस इज हाउ वी कैन बिगिन विद द डिस्क्रिप्शन। लेट x बी द लेंथ ऑफ स्क्वायर कॉर्नर कट आउट फ्रॉम द कार्डबोर्ड एंड नेक्स्ट, after cutting off the corners, what will be the length of base and what will be the height that is here. So for the open box so formed, length of base will be 18 minus 2x as described here, centimeters, and height will be x centimeters. तो with this description अब हम वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे कि ये जो ओपन बॉक्स है उसके लिए वॉल्यूम क्वांटिटी क्या रहेगा, कैसे हम डिनोट करेंगे। तो वॉल्यूम को हम कैपिटल V से डिनोट करेंगे। तो लेट कैपिटल V बी द वॉल्यूम ऑफ द ओपन बॉक्स सो फॉर्म्ड। तो फिर V इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस मतलब ये इसका बेस है। तो एरिया ऑफ बेस लेंथ इनटू ब्रेड, या स्क्वायर शेप का है तो लेंथ स्क्वायर, तो 18 माइनस 2x होल स्क्वायर। तो ये 18 माइनस 2x होल स्क्वायर ये है एरिया ऑफ बेस एंड इनटू हाइट है ये x, सो इनटू x। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स सो फॉर्म्ड। अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करके फिर उसको हम डिफ्रेंशिएट वगैरह करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन इस तरीके से, तो एक्सपांडिंग द ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर 324 माइनस ट्वाइस ए बी 72x प्लस बी स्क्वायर 4x स्क्वायर इंटू एक्स एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में x से सारे टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया गया और लिखते वक्त पॉजिटिव टर्म को पहले लिखा गया। सो 4x स्क्वायर इंटू एक्स 4x क्यूब, देन x इंटू 72x माइनस 72x स्क्वायर प्लस 324 इंटू एक्स एज इट इज़। इसको मैंने नंबरिंग करके रखा है क्योंकि मुझे मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करना है, तो इसका काम पड़ सकता है। तो ये हमारा वॉल्यूम क्वांटिटी है। अब आप देख सकते हैं कि पिछले सारे क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल और राइट साइड में जनरली 2 वेरिएबल होते थे, फिर उसको हम रिड्यूस करके एक में लाते थे। इस क्वेश्चन में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। सो डायरेक्टली वी हैव ऑब्टेन्ड राइट हैंड साइड इन टर्म्स ऑफ ए सिंगल वेरिएबल।
ये हमारे लिए एक एडवांटेज है। अब हम डायरेक्टली इस क्वांटिटी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सिंगल डेरिवेटिव, फिर डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और फिर स्टेशनरी पॉइंट वगैरह फाइंड करेंगे पिछले क्वेश्चन के ही सीक्वेंस के मुताबिक। नाउ डिफरेंशिएट रिलेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dv by dx इक्वल टू ये 3 इंटू 4 12x स्क्वायर माइनस 72 इंटू 2 144x एंड प्लस 324। तो दिस इज द सिंगल डेरिवेटिव। नाउ अगेन वी विल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो उसका आंसर ऐसा आएगा। सो डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर इज 24x माइनस 144, 2 इंटू 12 24x और यहाँ से सिर्फ माइनस 144, डेरिवेटिव ऑफ 324 इज 0। तो ये हमारा डबल डेरिवेटिव है। तो हर एक क्वेश्चन में ऐसे हम सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। बाद में हम क्या करेंगे, स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने के लिए पहले सिंगल डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करेंगे, फिर x के वैल्यूज आएंगे, मतलब स्टेशनरी पॉइंट्स मिलेंगे, वहाँ पर हम मैक्सिमम मिनिमम वगैरह टेस्ट करेंगे। नाउ फॉर स्टेशनरी पॉइंट वी कैन राइट लाइक दिस। फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स first derivative should be equal to 0, so dv by dx equal to 0 gives this is the first derivative, so 12x square minus 144x plus 324 equal to 0. So we will solve this further to get the value of x as the stationary points. So this is the equation dividing throughout by 12, we get x square minus 12x plus 27 equal to 0. Now finding factors, so 3 9 is 27 and 9 plus 3 is 12, ये middle term टैली हो जाता है। So we get factors x minus 3 into x minus 9 equal to 0. So that gives directly x equal to 3 और x equal to 9. अब हमें डिसाइड करना है कि ये 3 और 9 में से कौन सा वैल्यू हो सकता है, कौन सा वैल्यू नहीं। तो देखिए कि ये जो कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड की टोटल लेंथ है 18। तो 18 में से मैंने अगर कॉर्नर 999 का स्क्वायर काटना शुरू किया तो कार्डबोर्ड में तो बचेगा कुछ भी नहीं। इसीलिए x इक्वल टू 9 ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो द ओनली वैल्यू पॉसिबल इज x इक्वल टू 3। तो इसको हम डिस्कार्ड करते हैं और ये वैल्यू कंसिडर करते हैं कि देयरफॉर x इक्वल टू 3 बिकॉज x इक्वल टू 9 इज नॉट पॉसिबल। सो वी हैव टू मेंशन लाइक दिस। सो दिस इज द स्टेशनरी पॉइंट। अब हम ये स्टेशनरी पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा के लिए टेस्ट करना शुरू करते हैं। तो एट x इक्वल टू 3 सिंगल डेरिवेटिव हमेशा हम 0 करते ही है डायरेक्टली, तो डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 डायरेक्टली लिख देना है। अब आगे डबल डेरिवेटिव में हम x की वैल्यू 3 डालेंगे, तो ये है डबल डेरिवेटिव फ्रॉम 3 24x माइनस 144 में x की वैल्यू 3 डालना है। सो वी कैन राइट 24 इंटू 3 माइनस 144, 72 माइनस 144 दैट गिव्स माइनस 72। तो क्लियरली ये नेगेटिव है, लेस देन 0 है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के मुताबिक अगर लेस देन 0 है तो फंक्शन को रहेगा एक लोकल मैक्सिमा। सो वी कैन राइट देयरफॉर, सो बाय द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 3। तो हमने ये कंक्लूजन तो दे दिया है कि वॉल्यूम मैक्सिमम है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, ठीक है। तो आगे की कार्रवाई यहाँ लिखते हैं हम लोग। तो मैक्सिमम वॉल्यूम इज नाउ, मैंने वॉल्यूम के लिए यहाँ पर लिख के रखा है कि वॉल्यूम क्या दिया हुआ था, v इज़ 18 माइनस 2x होल स्क्वायर इंटू एक्स पहले हमने निकाला था, तो मैंने कॉर्नर पे लिख के रख दिया रेफरेंस के लिए। तो ये वॉल्यूम में हमें x के बदले में 3 सब्सटीट्यूट करना है। सो v इक्वल टू 18 माइनस 2 इंटू 3 होल स्क्वायर इंटू 3, तो 2 इंटू 3 6, 18 माइनस 6 इज 12, सो 12 स्क्वायर इंटू 3, 12 square is 144 into 3, that gives 432 cubic centimeter. So maximum volume V is 432 cubic centimeter. That's all. इस क्वेश्चन में यही पूछा था कि मैक्सिमम वॉल्यूम क्या है। तो इंटरमीडिएट हमने बीच में क्या निकाला है कि कॉर्नर जो स्क्वायर काटा गया है वो कितने का कॉर्नर काटा गया है, वो है 3, x की वैल्यू 3 सेंटीमीटर्स। ये निकालते हुए हमने ये फाइंड किया कि तब मैक्सिमम वॉल्यूम है 432 क्यूबिक सेंटीमीटर। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक टोटली डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन, फाइंड द एंगल बिटवीन देम सच दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज मैक्सिमम।
इस क्वेश्चन में भी ट्रायंगल के एरिया को मैक्सिमम करना है, डायरेक्टली ये बता दिया गया है। ठीक है, तो पहले इसके लिए हम फिगर देख लेते हैं। तो ये है वो फिगर, ट्रायंगल ABC दिया हुआ है। अब नियम के मुताबिक जब हम साइड्स को मेंशन करते हैं तो एंगल A के ऑपोजिट को स्मॉल लेटर A, B के ऑपोजिट वाले को B, C के ऑपोजिट वाले को C, ऐसा ही मेंशन करना हमेशा। ओके, अब इसमें हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को मैक्सिमाइज करने वाले हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के बहुत सारे फार्मूले हमारे पास हैं। अब इसमें स्टूडेंट को ठीक से गाइड करना ज़रूरी होता है। कहीं पर भी आप सॉल्यूशन जब देखोगे तो डायरेक्टली कोई एक एरिया दिया गया है और उसको फिर मैक्सिमाइज करना, डिफरेंशिएट करना वगैरह शुरू होता है, पर स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन होता है कि वही एरिया का फार्मूला क्यों लिया हुआ है। एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, फिर हेरोन फार्मूला है, फिर साइन रेशो लेके भी एरिया के तीन फार्मूले हैं, ऐसे 3, 4, 5 फार्मूले हैं। तो ये 5 फार्मूले में से एक पर्टिकुलर एरिया का फार्मूला क्यों लेना, उसके बारे में मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो क्वेश्चन में दिए गए जानकारी के मुताबिक फाइंड द एंगल बिटवीन देम सच दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज मैक्सिमम। तो कोई एक एंगल हमें फाइंड करना है, 2 साइड दिया हुआ है, मतलब ऐसा फार्मूला हमें लेना है जिसमें एंगल, कोई एक एंगल रहे, एंगल A हो या B हो या C, फिर 2 साइड इसमें गिवन है। 2 साइड गिवन होने का मतलब वो 2 साइड इस क्वेश्चन में वेरिएबल नहीं रहेंगे। ठीक है, ये एक हिंट है। तो इस क्वेश्चन में जो सेंस है उसके हिसाब से पता चलता है कि एरिया को अगर हमने डेल्टा से डिनोट किया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस BC हाइट तो यहाँ है ही नहीं, तो ये फार्मूला यहाँ पर सूट नहीं होता। हेरोन्स फार्मूला S के टर्म्स में है तो वो भी यहाँ सूट नहीं होता क्योंकि उसमें एंगल नहीं है। तो तीसरा जो फार्मूला है, ये तीसरा मतलब इसमें एक फार्मूले में 3 फार्मूले हैं कि हाफ AB साइन C, हाफ BC साइन A और हाफ CA साइन B। तो ये साइन फार्मूला यूज़ करके ये जो डिराइव करके लाया गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसके 3 फार्मूले हैं। तो ये 3 फार्मूले में से कोई एक काम में आ सकता है। तो मैंने एंगल A को मार्क किया है कि मैं एंगल A को फाइंड करके दिखाने वाला हूँ। तो अगर एंगल फाइंड करना है कैपिटल A, तो हमारे फार्मूला में कैपिटल A रहना चाहिए एज एंगल। तो ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें कैपिटल A है, वो फार्मूला मैं चूज़ करने वाला हूँ, वो है ये वाला कि डेल्टा इज इक्वल टू हाफ BC साइन A। इस कारण से मैंने B को और C को वो लिया है कि 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन। तो हमने वो 2 साइड्स B वाला और C वाला लिया है जो कि गिवन साइड्स हैं। तो A साइड गिवन नहीं है और इसमें साइन कैपिटल A है, ये एंगल हम फाइंड करेंगे। तो ये तीनों में से इसलिए हमने ये फॉर्मूला को चूज़ किया है आगे के कैलकुलेशन के लिए। इसके लिए एक्सप्लेनेशन किसी बुक में लिखा हुआ नहीं रहता, स्टूडेंट सोचते रहते कि यही फार्मूला क्यों लिया है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो ये फार्मूला लेकर अब हम आगे बढ़ेंगे। तो आंसर में हमें जो डिस्क्रिप्शन देना है वो है ABC बी द ट्रायंगल, लेट AC इक्वल टू B एंड AB इक्वल टू C बी द गिवन साइड्स, मैंने टिक करके रखा है। ठीक है, तो लेट दिस नोटेशन डेल्टा बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो इस सिस्टम में अभी ये B और C गिवन है, मतलब वो कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। और ये एंगल A हमें फाइंड करना है। तो A अगर वेरी हो रहा है, कितना है पता नहीं है, तो इसका मतलब A भी वेरी हो रहा है। तो ये हमारे वेरिएबल है, समझ सकते हैं आप। ठीक है ना। तो अब ये जो डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, वहाँ से हम आगे शुरुआत करते हैं। सो एरिया डेल्टा इज इक्वल टू हाफ BC साइन A। अब इस रिलेशन में ये जो है डेल्टा नोटेशन, ये एक वेरिएबल है और राइट साइड में BC कांस्टेंट है क्योंकि वो गिवन है। तो ये कैपिटल A हमारा दूसरा वेरिएबल है। तो लेफ्ट साइड में एक वेरिएबल डेल्टा, राइट साइड में दूसरा वेरिएबल कैपिटल A। तो ये हमारा मेन रिलेशन है। इसको अब हम डिफरेंशिएट करना शुरुआत करते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल A, क्योंकि राइट साइड का वेरिएबल है कैपिटल A। तो वी कैन राइट, so this is the first derivative and this is the second derivative। हाफ BC कांस्टेंट है, वो एज इट इज डेरिवेटिव कॉस A इज माइनस साइन है। तो हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव है। अब हम स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने के लिए सिंगल डेरिवेटिव को जीरो करते हैं। फॉर स्टेशनरी पॉइंट d डेल्टा बाई डी ए इक्वल टू 0 गिव्स हाफ BC कॉस A इक्वल टू 0। ये है d डेल्टा बाई डी ए हाफ BC कॉस A, तो ये क्वांटिटी इक्वल टू 0। अब इसमें क्या है, BC कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है। ये राइट हैंड साइड 0 होने से 2 इंटू 0 0 हो गया, BC से डिवाइड कर दिया 0 हो गया, मतलब ये टर्म ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाता है। रह जाता है सिर्फ कॉस A।
कॉस ए इक्वल टू 0। तो इसमें से हमें वेरिएबल ए की वैल्यू फाइंड करना है। तो कॉस ए इक्वल टू 0 का मतलब ए की वैल्यू पाई बाय 2, दैट बिकॉज वी नो दैट कॉस 90 इज 0। तो ए इज इक्वल टू पाई बाय 2 इज द ओनली स्टेशनरी पॉइंट। सो दिस इज द स्टेशनरी पॉइंट, मतलब मैक्सिमम या मिनिमम इसी पॉइंट पे रहने वाला है। सो एट द स्टेशनरी पॉइंट ए इक्वल टू पाई बाय 2, सिंगल डेरिवेटिव हमेशा हम 0 लिखते ही है डायरेक्टली, एंड डबल डेरिवेटिव की वैल्यू, तो ये जो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ पर है तो उस पर -1/2 BC साइन ए, इसमें ए की वैल्यू हमें पाई बाय 2 डाल देना है। तो -12 BC साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 इज़ 1, तो -12 BC इंटू 1, क्लियरली दिस इज लेस देन 0। अगर लेस देन 0 है तो बाय द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट दिस डेल्टा मतलब एरिया फैक्टर विल बी मैक्सिमम। सो वी कैन राइट बाय द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट द एरिया डेल्टा इज मैक्सिमम। जब ये एरिया मैक्सिमम हमने दिखा दिया तो उस समय में एंगल कितना था वो हमें यहाँ रिपोर्ट करना है फाइनली। सो फाइनली वी कैन राइट व्हेन द एरिया इज मैक्सिमम रिक्वायर्ड एंगल इज ए इक्वल टू पाई बाय 2। क्वेश्चन में क्योंकि ये पूछा था कि जो गिवन साइड्स है, गिवन साइड्स के बीच का एंगल फाइंड करके दिखाओ। गिवन साइड्स हमारा ये जो BC है, BC के बीच का एंगल है A, तो मैंने निकाल के बताया कि रिक्वायर्ड एंगल जबकि एरिया मैक्सिमम है वो है A इक्वल टू पाई बाय 2। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट फॉर दिस लेक्चर। अगले लेक्चर में हम ऐसे और 2 शॉर्ट क्वेश्चन प्लस कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन एक्सप्लेन करके देंगे। तब तक के लिए बाय बाय।